नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.2 प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा प्रश्न। दोस्तों प्रश्न क्या है, चलिए पढ़ते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न है आज का, निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। दोस्तों ये है आपका रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा। अब ये रैखिक समीकरण युग्म क्या संगत है या असंगत है, हमको ये बताना है आज के इस प्रश्न को हल करके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कौन सी स्थिति में जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं संगत होते हैं और कौन सी स्थिति में असंगत होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म संगत कौन सी स्थिति में होती है। जब रैखिक समीकरण युग्म का तुलना व्यापक समीकरण से करते हैं और हमको ये स्थिति प्राप्त होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तब जो है फ्रेंड्स रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। ये है पहली स्थिति संगत होने का। और दूसरी स्थिति है दोस्तों, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ये है पहली स्थिति और ये है दूसरी स्थिति रैखिक समीकरण युग्म का संगत होने का। तो दोस्तों ये दो स्थिति में जो है रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। और ये स्थिति हमें कब प्राप्त होता है दोस्तों, जब हम रैखिक समीकरण युग्म का तुलना किससे करते हैं, व्यापक समीकरण से करते हैं। तो हमको अगर ये वाली स्थिति प्राप्त होता है, पहला स्थिति है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये पहला स्थिति है। और दूसरी स्थिति क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो दोस्तों ये दो स्थिति में जो है रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है आप। अब चलिए जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत कब होती है। तो फ्रेंड्स जब हम रैखिक समीकरण युग्म का तुलना व्यापक समीकरण से करते हैं और हमको ये स्थिति प्राप्त होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तब जो है फ्रेंड्स रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, असंगत होते हैं। और संगत कब होते हैं वो तो अभी मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब चलिए हम प्रश्न को करते हैं हल। ये जो रैखिक समीकरण है हमारा, क्या यह संगत है या असंगत है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में हल करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो समीकरण है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या है, x ऋण y बराबर 8, ये समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण क्या है, 3x ऋण 3y बराबर 16, ये समीकरण नंबर दूसरा है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और 2। अब समीकरण 1 और 2 को व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं व्यापक समीकरण लिख लेता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स ये है हमारा व्यापक समीकरण, जो कि मैं लिख लिया हूँ, क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो फ्रेंड्स a1 b1 c1 का मान हम समीकरण नंबर 1 से ज्ञात करेंगे और a2 b2 c2 का मान समीकरण नंबर 2 से ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो समीकरण नंबर 1 में सबसे पहले क्या दिया है, x दिया है। तो a1 का हम जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर x बस दिया है, x के साथ गुणांक में कुछ नहीं है, मतलब उसके साथ 1 है। अगर जब कभी भी हो x या y होता है तो उसके साथ गुणांक में 1 रहता है, ये बात आप ध्यान में रखना। इसलिए यहाँ पे x के साथ गुणांक में 1 है तो a1 का मान 1। इस प्रकार b1 बराबर आप देख सकते हैं y के साथ भी कुछ नहीं है, मतलब इसका गुणांक क्या होगा, 1 होगा। लेकिन y जो है फ्रेंड्स ऋण में है तो ऋण 1 होगा, इसका गुणांक ऋण 1। इसी प्रकार यहाँ पे हम c1 बराबर ज्ञात कर सकते हैं। तो ऋण y के बाद क्या है, बराबर 8 है, तो c1 का मान हो जाएगा 8। अब a2 b2 और c2 का मान ज्ञात करेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो a2 बराबर समीकरण 2 में सबसे पहले क्या दिया है, 3x दिया है, यानी x का गुणांक 3 है तो a2 का मान क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे b2 का मान देख सकते हैं आप, y का गुणांक क्या है समीकरण नंबर 2 में, ऋण 3 है, तो b2 का मान होगा ऋण 3। और c2 बराबर क्या है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, क्या आएगा मान,
C2 का मान क्या होगा, देख सकते हैं आप, ऋण 3y के बाद क्या दिया है, बराबर 16, तो 16 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ से जो कटने योग हैं उनको काट देते हैं, तो देखिए ये ऋण से ये ऋण कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। इस तरह से C1 का मान क्या आ गया फ्रेंड्स, C1 का मान आ गया 1 और C2 का मान क्या आ गया, 2 आ गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जब हम रैखिक समीकरण का तुलना व्यापक समीकरण से किए हैं तो हमको कौन सी स्थिति प्राप्त हो रहा है, आप देख सकते हैं क्या है, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, अर्थात A1 बटे A1 का मान क्या है, आप देख सकते हैं A1 का मान है 1, तो A1 के स्थान पे 1 रखेंगे, बटे में A2 कह रहा है तो A2 बराबर क्या है 3 है तो 3 रखेंगे। उसके बाद बराबर कह रहा है तो बराबर B1 का मान क्या है फ्रेंड्स, देखिए ऋण को तो काट दिए हैं तो सिर्फ 1 बच रहा है तो 1, बटे B2 का मान क्या है, बराबर ऋण 3 था लेकिन ऋण को काट दिए हैं तो 3 बस बच रहा है। फिर बराबर नहीं है बोल रहा है तो बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो देखिए C1 का मान जब काटे हैं तो क्या आया है, 1 आया है तो 1, बटे C2 का मान जब काटे हैं तो क्या आया है, 2 आया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि A1 बटे A2 का मान क्या है, बराबर है। आप देख सकते हैं A1 बटे A2 का मान 1 बटे 3 है तो B1 बटे B2 का मान भी 1 बटे 3 है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 का, क्योंकि इन दोनों का मान क्या है, एक जैसे है, समान है। लेकिन इन दोनों के मान से अलग किसका मान है, C1 बटे C2 का मान है, इसलिए लिखा गया है यहाँ पे कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मान तो बराबर हैं, लेकिन ये जो मान आया है 1/2 ये किसका मान है, C1 बटे C2 का मान है, तो ये क्या है, इन दोनों के मान से अलग है। और फ्रेंड्स हम वीडियो की स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, देखे थे कि जब ये स्थिति हमें प्राप्त होता है व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं रैखिक समीकरण का, तो ये स्थिति अगर हमें प्राप्त होता है तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं दोस्तों, असंगत होते हैं। अतः यह जो रैखिक समीकरण युग्म है जो हम लिए हैं अभी, अतः फ्रेंड्स जो हमारा समीकरण है क्या है, x ऋण y बराबर 8 और 3x ऋण 3y बराबर 16, यह रैखिक समीकरण युग्म क्या है दोस्तों, असंगत है, असंगत है। क्यों असंगत है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब हम यह रैखिक समीकरण का तुलना व्यापक समीकरण से किए हैं तो हमको ये स्थिति प्राप्त हुआ है, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। और जब हमें ये स्थिति प्राप्त होता है रैखिक समीकरण का तुलना व्यापक समीकरण से करते हैं तो रैखिक समीकरण क्या होता है दोस्तों, असंगत होता है। अतः यह रैखिक समीकरण क्या है, असंगत है। उम्मीद तो फ्रेंड्स हमारा जो यह रैखिक समीकरण है क्या है, असंगत है, जैसे कि अभी आप देख लिए हैं, है ना। अतः यह असंगत है तो इसको हम ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, लेकिन यह रैखिक समीकरण क्या है, असंगत है, इसलिए इसको हम ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। अगर संगत होता रैखिक समीकरण युग्म तब हम ग्राफ विधि से हल करते, ग्राफ खींचते। आपका अपना चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।